नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत के विषय में। सबसे पहले बुद्ध पर्वत हमारी हथेली में होता कहाँ है? हमारी कनिष्ठिका उंगली के नीचे, ये छोटी वाली जो उंगली होती है इसके नीचे का क्षेत्र ये बुद्ध का क्षेत्र होता है। बुद्ध पर्वत का जो है शास्त्र में काफ़ी महत्व बताया गया है इसके विषय में। अपने यहाँ के जो प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र हैं इसके विषय में बहुत ही गूढ़ से बातें बताई गई है कि बुद्ध पर्वत लोगों के मान प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाता है। बुद्ध पर्वत को लोगों के सोचने समझने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता जिसे कहते हैं, उससे देखा जाता है। बुद्ध पर्वत ये हमारी ये होती है यहाँ से यहाँ तक। अगर किसी व्यक्ति का बुद्ध पर्वत अच्छा है तो इतना तो तय है कि ऐसे लोगों को बोलने की कला, किसी को प्रभावित करने की कला, लोगों को अपनी ओर मतलब बात करके किसी चीज़ों को समझाने की कला, ऐसा आप देखिएगा। अगर आपके हथेली में या किसी की हथेली में ये बुद्ध अगर अच्छी स्थिति में होती है, लोगों को बोलने की कला अच्छी होती है, लोग अपने बात से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, जिसके कारण ऐसा कहा गया है कि जिनका बुद्ध होता है ऐसे लोग ज़्यादातर व्यवसाय में सफल होते हैं। इसका कारण यही है कि ये लोग बात करने की कला अच्छी जानते हैं, जिसके कारण व्यवसाय में इनको सफलता मिलती है। क्योंकि व्यवसायी लोगों को लोगों से डील करना पड़ता है, हमेशा पब्लिक कंसर्न में रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, और आप जितना अच्छा से डील कर सकेंगे आपका व्यवसाय उतना अच्छा से चल सकेगा। तो बुद्ध को बात करने की कला, बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की अच्छी क्षमता होती है, जिसका बुद्ध अच्छा होता है। देख सकते हैं अगर ये पर्वत उभार लिया हो तो आप समझ सकते हैं कि बुद्ध जो है अच्छी अवस्था में है। वहीं अगर पर्वत दबे हुए हैं तो फिर इसके जितने शुभ फल हैं वो शुभ फल में कमी, या तो सामान्य है तो कमी आ जाती है। अगर ये दबे हुए हैं तो फिर शुभ फल में कमी हो जाती है। जिसका दबा हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति को बिना कारण की बात करना, अत्यधिक बोलना, लोगों को बोलने का मौका नहीं देना, सिर्फ अपनी बातें करते रहना, या किसी भी बात को शुरू होने पे बहुत लोगों की आदत होती है कि अपनी ही बात को बोलना है, अपनी बात पे अड़े रहना है। तो किसी इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है निगेटिव इस पर दिखाई पड़ती है अगर बुद्ध अच्छी स्थिति में नहीं होता है। अब है कि बुद्ध पर अक्सर यहाँ पे कुछ लकीरें पाई जाती है, 3-4 लकीरें, किसी किसी के 3-4 लकीरें। ये कुछ नया करने की सोच, कुछ नया करने की इच्छा, वैज्ञानिक गतिविधि, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। चाहे जिस क्षेत्र में हो वहाँ ये कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं और उस पर कभी कभी ये अमल भी करते हैं। तो इच्छाएँ तो होती है, लेकिन उसको अमल करने के लिए अन्य रेखाओं और अन्य पर्वतों की अच्छी स्थिति में होना अति आवश्यक होता है। अगर बुद्ध पर्वत पर सिर्फ एक लकीर है, किसी जातक को सिर्फ एक ही लकीर अगर बुद्ध पर्वत पर, तो ऐसे जातक को समाज में, परिवार में अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। बुद्ध पर्वत अगर सूर्य से, मान लीजिए कोई सूर्य पर्वत से रेखा इस प्रकार से आपके बुद्ध पर्वत की ओर जाती हुई स्पष्ट दिखे, मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार से स्पष्ट रूप से दिखती है, तो ये दिखलाता है कि ऐसे जातक जो है अपने दिमाग के काफ़ी तेज तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। किसी भी कार्य करने की क्षमता जो है इनमें बहुत अच्छी होती है। कार्य कुशलता को दिखलाता है, तीक्ष्ण बुद्धि को दिखलाता है, इन सब चीज़ों को ये दिखाता है। अगर किसी जातक के बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार की, मान लीजिए एक इधर से रेखा, 2-3 रेखाएं हैं, लेकिन कुछ रेखाएं इस प्रकार से काट कर एक तरह से जाल का निर्माण कर देती हो, इस प्रकार से अगर आपके हथेली में या किसी जातक के हथेली में इस प्रकार से जाल का निर्माण होती है, जाल जो है शुभ नहीं माना जाता, इसे शास्त्र में अशुभ चिन्ह कहा जाता है। ऐसे जातक के जो है कोई भी कार्य करने में, कामों में बाधाएं होती है, जिसके कारण उनका होता है उनका बुद्धि और विचार, कुछ उनका विचार ही कुछ ऐसा हो जाता है कि इनका कोई कार्य सफल नहीं हो पाता है या बनते बनते रुक जाते हैं। इसका जिम्मेवार ऐसे जातक खुद होते हैं, क्योंकि उनका जो सोचने समझने की शक्ति होती है, बात करने की शैली होती है, कुछ ऐसी हो जाती है कि ये खुद का कार्य को बिगाड़ लेते हैं। अगर किसी जातक की हथेली में अन्य पर्वत, मान लीजिए ये पर्वत है, दूसरी पर्वत है, ये शनि है, सूर्य है या चंद्र है, अन्य पर्वत की अपेक्षा अगर बुद्ध पर्वत ही सबसे ज़्यादा उभार लिए हुए हो, तो ऐसे जातक कहा जाता है कि कुशल प्रबंधक होते हैं। किसी भी चीज़ को कार्य करने का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, किसी भी कार्य करने का तरीका इनका बहुत अच्छा होता है, एक अच्छे प्रबंधक साबित होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में बुद्ध पर्वत के विषय में अन्य बातों को जानेंगे। धन्यवाद।